अस्सलाम वालेकुम। 11 मई को पार्लियामेंट का इजलास था कौमी असम्बली का, और कौमी असम्बली ने ये तय किया पीआरए के साथ, पार्लियामेंट्री रिपोर्टर्स एसोसिएशन के साथ, कि एक इदारे से एक जर्नलिस्ट को अलाउ किया जाएगा। तो मैं कौमी असम्बली कवर करता हूँ। कौमी असम्बली का कार्ड मेरा ही बना। तो पीआरए ने, अली शेर ने, हमारे इतला सेक्रेटरी हैं पीआरए के, उन्होंने फ़ोन किया कि सब सहाफ़ियों का कोरोना वायरस का टेस्ट भी होगा और एमएनएस का भी, सेनेटर्स का भी। पार्लियामेंट में इंतजाम किए गए हैं। तो आप भी कार्ड अपना गेट नंबर 5 से लेकर उठाकर और सीधे चले जाएंगे डिस्पेंसरी में, वहाँ पर टेस्ट कराएंगे। उसके बाद आप बाकी एक्टिविटीज़ करेंगे। तो मैंने यही किया। 12 साढ़े 12 बजे वहाँ पर पहुँचा और कार्ड मैंने उठाया, उनसे पूछा तो उन्होंने कहा कि पार्किंग एरियाज़ में डॉक्टर्स बैठे हैं, वहाँ पर टेस्ट कर रहे हैं। मैं वहाँ पे गया तो अरशद वहीद चौधरी, हमारे जियो के दोस्त हैं, वो भी खड़े थे। उन्होंने कहा मुझे कि यार शाकिर, ये डॉक्टर्स ने इनकार कर दिया है, वो नहीं कर रहे टेस्ट। मैंने कहा क्यों? तो उन्होंने कहा कि डॉक्टर्स ये कह रहे हैं, डॉक्टर्स सुन रहे थे, ये कह रहे हैं कि हमारे पास लिमिटेड है, किट्स इतनी नहीं है, और एमएनएस का कोटा पार्लियामेंटेरियंस का पूरा करना है, इसलिए सहाफ़ियों का हमने बंद कर दिया। 10 सहाफ़ियों का अभी तक कर चुके हैं, बाकियों का हम नहीं कर रहे। तो मैंने अरशद को मुस्कुरा कर कहा, मैंने कहा ये तो ख़बर है। मैंने मज़ा लेना चाहा, चस्का लेना चाहा। मैंने कहा ये तो ख़बर है, क्योंकि हम खबर के लोग हैं तो जाहिर है ये ख़बर बनती है कि पीआरए के साथ तय हुआ था कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट का कि सहाफ़ियों का भी होगा, तो होना चाहिए। मैंने कहा ये अच्छी बात है। तो हमने ज़बरदस्ती समझें अपनी तरफ से, अपने तौर पर ये करा दिया टेस्ट, कि पता तो चले। तो डॉक्टर्स ने फिर, जब मैंने कहा कि ये तो ख़बर है, तो डॉक्टर्स ने कहा, मुस्कुरा कर डॉक्टर ने कहा एक ने, कि यार आप डरा क्यों रहे हैं खबर खबर बोलकर, तो आप आ जाओ, आप दोनों का कर लेते हैं, लेकिन बाकी सहाफ़ियों को न बताएं प्लीज़। लेकिन हमने पीआरए को बता दिया। पीआरए के इतला सेक्रेटरी अली शेर ज़िम्मेदार आदमी हैं, उनको मैंने बता दिया कि ये नहीं कर रहे। तो उन्होंने कहा कि हम इंतज़ाम कर रहे हैं बाकियों का भी। तो हमने 11 तारीख को, 11 मई को टेस्ट दे दिया। उसके बाद बाकियों का टेस्ट आ गया। कल हमने चेक किया, हमारा नहीं आया था। तो आज पता चला कि 3 सहाफ़ियों का वायरस जो है, कोरोना टेस्ट, वो पॉजिटिव आया है। उनमें मेरा नाम भी शामिल है, कि आपका भी, और रिजवान गिलजई हैं एक्सप्रेस टीवी के। इसके अलावा एक नासिर नकवी साहब हैं। 3 सहाफ़ियों का टेस्ट पॉजिटिव आया है। तो मैं चौंक गया। मैंने कहा यार, मेरे में तो सालों में ऐसी कोई अलामात, सालों से मैं दफ्तर जाता हूँ, कभी छुट्टी भी बहुत ही ज़्यादा, मतलब छुट्टियां नहीं करता। साल साल, सवा सवा साल में एक एक दिन भी छुट्टी नहीं करता। कोई मजबूरी हो, कोई गांव में शादी फोतगी, शादी गमी हो, तो फिर तो कर कर लेता हूँ। लेकिन वैसे रूटीन में कि कभी नहीं करता। दफ्तर वाले भी गवाह होंगे कि ये मैंने फ़ोन करके नहीं कहा कि आज मेरी तबीयत ख़राब है, बुखार आ गया है, ज़ुकाम आ गया है, या ये हो गया है। बहुत कम, रेयर। लेकिन सालों में ऐसी कोई अलामत मेरे में अभी भी, इस वक्त भी मुझे नहीं है। मैंने ये वीडियो इसीलिए बना रहा हूँ क्योंकि सैकड़ों कॉल्स मुझे आ चुकी हैं। पूरे मुल्क में लोगों को ये पता चल गया है, ज़ाहिर है, कि 3 सहाफ़ियों का टेस्ट जो है पॉजिटिव आया है। कयूम सिद्दीकी ने फ़ोन किया, हैदराबाद से खालिद खोखर ने फ़ोन किया, इब्राहिम कुंबर ने, कुर्बान बलोच ने, रज़ाक खट्टी ने, बेजाद सलीमी ने, मुर्तज़ा सोलंगी ने, किस किस के मैंने दोस्तों के नाम लूँ। सैकड़ों दोस्त मुझे फ़ोन करके पूछ ये रहे हैं कि अब तबीयत कैसी है आपकी। मुझे हंसी आ रही थी। मैंने कहा यार, तबीयत में मैं कोई बीमार नहीं हूँ। कोरोना वायरस का टेस्ट कराया है, सिम्टम्स मेरे में नहीं है, किसी किस्म की भी दूर दराज तक भी कोई अलामत मेरे में कम अज़ कम नहीं है। न सालों में कभी मुझे बुखार हुआ है, या ज़ुकाम, या खांसी हुई है। और एहतियात भी मैंने बहुत ज़्यादा की है। जब से ये पाकिस्तान में वबा आई है, एक वायरस फैला है, तब से मैंने लोगों से, किसी बंदे से भी कोशिश की है कि हाथ न मिलाऊं। और ऑफिस से मैं मार्केट तक भी कोशिश करके कम निकलता हूँ। अगर कोई चीज़ लेनी होती है तो उसके लिए भी मैं नहीं जाता। तो इतनी एहतियात मैंने घर बरती है। कई कई दिन दफ्तर ने भी कुछ दिन रिलैक्सेशन दी थी, ज़ाहिर है। अब तो थंब भी हमारे दफ्तर में बंद है, वो भी मैं नहीं करता। तो दफ्तर में भी किसी के साथ कोई बैठ के गप शप करना और ये इस तरह की, इससे भी अवॉइड किया है।
पार्लियामेंट गए हैं 2 दिन, और वो तो पहला दिन था पार्लियामेंट जाना। एमएनएस को हुआ है, सेनेटर्स को भी हुआ है, और उनमें से भी बहुत सारों के लिए कहा जा रहा है कि उनमें भी अलामात नहीं है। अब मौलाना अताउर रहमान को हुआ है, मौलाना फजल रहमान के जो भाई हैं सेनेटर, उनको हुआ है, तो उनके लिए भी कहा जा रहा है कि अलामात नहीं है। बहुत सारे और लोगों में अलामात नहीं हैं, लेकिन ये भी कहा जा रहा है कि कुछ लोगों को हो जाता है, और उनका क्योंकि इम्यून सिस्टम बहुत अच्छा होता है, स्ट्रांग होता है, तो उनका ख़त्म भी हो जाता है। जब ख़त्म हो जाता है उनको पता भी नहीं चलता कि इनको कोरोना हुआ था। तो ये इस तरह की वबा है, बीमारी है, और बहरहाल मुझे कम से कम अलामात नहीं है। उसके बावजूद पॉजिटिव आया है, तो फिर मुझे एहतियात करनी है, और मैंने एहतियात शुरू कर दी है। मैं बिल्कुल अपने आप को सेल्फ आइसोलेशन में मैंने डाल दिया है, कमरे में बंद हो गया हूँ, बच्चों को अलग कर दिया है। अब बच्चों का भी ज़ाहिर है टेस्ट कराने लगा हूँ, और अब मेरा वाशरूम मैंने अपना अलग कर दिया है, कमरा अलग कर दिया है। एहतियाती तदाबीर यही हैं, इलाज तो कोई बड़ा नहीं है। और इसके अलावा बाकी देसी टोटके हैं। कोई कह रहा है कि नीम के पत्तों का पाउडर जो है, ये वीडियो वायरल हुई हैं, वो आप उसको वो लें और उसको चूसते रहें, ज़ुबान पर रख कर चूसें, और उससे भी फ़ायदा होगा। स्टीम लें, तो मैं अभी अभी स्टीम भी ली है, और ये सुबह शाम स्टीम भी लेनी चाहिए। सैनिटाइज़र भी घर में रखा हुआ है, वो भी यूज़ कर रहे हैं। हाथ साबुन से धोना, ये बार बार ये घर में भी हो रहा है। घर में भी बच्चों ने भी एहतियात की है, बहुत ज़्यादा एहतियात की है। हम किसी के पास जाते नहीं हैं, किसी को बुलाते नहीं हैं, ये भी हमने एहतियात की है। ज़ाहिर है वो जो सोशल डिस्टेंस वाली बात है, उसका हमने एहतियात किया है। बाकी ड्यूटी है तो वो ज़ाहिर है ड्यूटी लोग कर रहे हैं, बाकी लोग भी कर रहे हैं। उस दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस थी बिलावल भुट्टो जरदारी की, उसमें भी बड़ा डिस्टेंस के साथ बैठे थे लोग। और इस तरह मास्क भी अभी भी पड़ा है मास्क। अभी तो मैं सेल्फ आइसोलेशन में हूँ, कमरे में बंद हूँ, तो इसीलिए मास्क नहीं पहना। लेकिन पार्लियामेंट गया, 2 दिन गया, तो दोनों दिन में मास्क पहन के गया और मास्क पहन कर रखा। तो ये एहतियाती तदाबीर जो हैं वो भी कर रहा हूँ, लेकिन घबराने वाली बात नहीं है। ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि ये कुछ छुपाने वाली बात नहीं है। रिपोर्ट आई है, और मैं अगर कहूँ कि नहीं जी नहीं, मतलब इससे फ़रार अख्तियार नहीं किया जा सकता। रिपोर्ट एक आई है। अब मैंने एनआईएच में भी, जो मेरे वाकुफ़कार हैं, जानने वाले हैं दोस्त, उनसे बात की। वो उन्होंने डॉक्टर से पूछा, तो डॉक्टर्स ने कहा कि अभी कराइए आपने, तो अभी एहतियात करें, फ्रूट श्रूट खाएं, और आइसोलेशन में अपने आप को रखें, स्टीम लेते रहें मुसलसल, और जो देसी टोटके हैं इम्यून सिस्टम को मजबूत करने के लिए इकदाम करें। और कुछ दिनों के बाद, 14 दिन तो कम से कम, ये 14-15 दिन आइसोलेशन में रहना पड़ेगा, और उसके बाद आप फिर जो है दोबारा टेस्ट करा लीजिएगा। और उसके बाद मैं कोशिश करूंगा कि दोबारा टेस्ट कराऊं, कुछ दिन आइसोलेशन में रहकर, और एहतियात कर रहा हूं। बहरहाल ये इस तरह इसको लाइट नहीं लेना चाहिए, न मैं ले रहा हूँ, न आप लोगों को इसको लाइट लेना चाहिए। तो बहरहाल तबीयत मेरी बिल्कुल ठीक है। कोई किसी किस्म की अलामत या सिम्टम्स या अलामात जो हैं जो बताई जा रही हैं, खांसी, नज़ला, ज़ुकाम, या जिस्म में दर्द, या कोई इस तरह की कोई चीज़ बिल्कुल भी नहीं है, दूर दूर तक मेरे में नहीं है। लेकिन पॉजिटिव आई है, अब मैं उसको क्या कर सकता हूँ। तो वीडियो इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि मुझे सैकड़ों दोस्तों के फ़ोन्स आ रहे थे, और वो जुमला जब जब ये इस तरह पूछ रहे थे कि अब तबीयत कैसी है, इस तरह मुझे लग रहा था कि जिस तरह मैं आईसीयू में दाखिल हुआ था, वो और दोस्त पूछ रहे हैं कि अब तबीयत कैसी है। ऐसा कुछ नहीं है, मुझे अल्हम्दुलिल्लाह कुछ नहीं हुआ, अल्लाह करम करेगा। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, फिट हूँ। जिस तरह रूटीन में मेरी लाइफ गुजरी है, बिल्कुल उसी तरह ही हूँ, हशाश बशाश अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन पॉजिटिव आई है तो इसको मैं लाइट नहीं लूँगा, और आइसोलेशन में अपने आप को डाल दिया है। सेल्फ आइसोलेशन, सेल्फ क्वारंटाइन, उसमें चला गया हूँ। दोस्तों के लिए कम से कम ये उनको तसल्ली देने के लिए ये बता रहा हूँ कि मेरे को बिल्कुल कुछ नहीं हुआ, अलामात भी, सिम्टम्स भी नहीं है। दोस्त ये तसल्ली रखें,
और खातिरी करें, और एहतियात कर रहा हूँ तो वो भी एहतियात करें, वो भी इसको लाइट न लें। मतलब ये वबा है, वायरस है, इम्यून सिस्टम पे है सारा कुछ। इम्यून सिस्टम आपका मजबूत है तो वो आप सरवाइव कर लेते हैं, आप इसका मुकाबला कर सकते हैं। तो घबराने वाली बात नहीं है, न मेरे लिए घबराने वाली बात है, ना आपको आपके लिए घबराने की बात होनी चाहिए। लेकिन इसको बहादुरी के साथ डटकर इसका मुकाबला करना है, और इंशाल्लाह ताला दुआ कर लें। मैं घर में क्वारंटाइन हूँ, बंद कर दिया है अपने आप को कमरे में। ये कोई ज़ाहिर है इसको नॉन सीरियस नहीं लेना चाहिए, इसको सीरियस लेना चाहिए। तो दुआ करें, अल्लाह खैर करे, अल्लाह करम करे। और एमएनएस पर भी, लेकिन मेरा ख्याल है पार्लियामेंट के इजलास पर भी अब तो सवालात उठ रहे हैं कि जिन दिनों में वायरस कम था, पेशेंट्स कम थे, उन दिनों में इजलास बुला नहीं रहे थे। और जिन दिनों में 30,000 से ज़्यादा पेशेंट हो गए, ये ख्वाजा आसिफ ने कौमी असम्बली में तकरीर की थी, जब 30,000 से ज़्यादा फिगर चला गया, पेशेंट्स का तादाद चली गई, तो उस वक़्त कौमी असम्बली का इजलास भी खोल दिया, लॉकडाउन भी खोल दिया, आ जाओ जी, आ जाओ, निकलो बाहर। तो फिर वबा तो फैलेगा। तो बहरहाल मैं आइसोलेशन में चला गया हूँ, एहतियात कर रहा हूँ, और एहतियात करना पड़ेगा। आप दोस्तों को भी एहतियात करें, आप दोस्त भी, और मेरे लिए भी दुआ करें, अल्लाह करम करे। बहुत शुक्रिया।